कक्षा 12 के विद्यार्थी देख लें, जो सामान्य हिंदी है, ये सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर है, जो 2024-25 का है। और इस 2024-25 के मॉडल पेपर के आधार पर आप जो है अपने सिलेबस आने वाले 2025-26 का एग्जाम इजी वे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, देखिए प्रश्न पत्र जो होता है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न पत्र में खंड 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। ओके, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, टिक मार्क, जिसमें पूछा गया शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ख में पूछा है लल्लू की रचना है प्रेम सागर। ग में पूछा है पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। घ में पूछा आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कामयानी किस युग की रचना है, छायावादी युग। देखिए सामान्य और साहित्य हिंदी में कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस सिलेबस इधर उधर कर दिया जाता है, सेम वही होता है, वही हिंदी होती है, सामान्य और साहित्य कुछ अलग नहीं होता है। फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं साहित्य और सामान्य हिंदी का बेस। ओके, इसमें जो है प्रश्न 2 आरंभ हो गया है। कामयानी किस युग की रचना है, छायावादी युग की। हमें पूछा निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, रामधारी दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, भारत भारतीय। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल किस भक्तिकाल से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है। ओके, दिए गए गदास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो ऑब्जेक्टिव थे एक एक मार्क्स के थे, एक एक नंबर के थे। अब ये ऑब्जेक्ट अब जो है ना दिए गए गदास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है ना 10 नंबर का है ये। ओके, तो इसमें जो है ना इसमें संदर्भ व्याख्या लिखनी होती है। आप इसको पढ़िए, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये किस चैप्टर का है और इसमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया, कवि जो है लेखक क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आपने जो है ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप आसानी से संदर्भ सहित व्याख्या लिख सकते हैं। ओके, उपयुक्त गदास का संदर्भ लिखिए। ओके, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखा के अंश की व्याख्या की लिखिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ओके, और नीचे अथवा लिखा है। देखिए इसमें जो है ना गदास संदर्भ में लिखना होता है प्रस्तुत गदास हमारी पाठ्य पुस्तक में जो है इस चैप्टर से लिया गया है, जो भी चैप्टर हो और इसके लेखक ये हैं, लिखना होता है। ओके, संदर्भ में। फिर इसमें इसका अर्थ लिखना होगा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। रेखा के अंश की फिर व्याख्या लिखना है। पृथ्वी देह किसने सजाया, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो आपको ये लिखना है अथवा, या आप ऊपर वाली भी व्याख्या कर सकते हैं और नीचे वाली अथवा। दूसरा है अशोक का फूल। ओके, अशोक का फूल जो है ये सभी ने पढ़ा है, ये पता है ये किसका है, आप इसे भी कर सकते हैं। ओके, आप दो में से कोई एक व्याख्या कर सकते हैं। इसमें पूछा है उपयुक्त गदास पर संदर्भ लिखिए और रेखा की अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। गदास का भाव स्पष्ट कीजिए। गदास की भाषा शैली विशेषता लिखिए। ओके, प्रश्न 4 आरंभ हो गया। दिए गए पदार्थ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए वो गद से ली गई थी व्याख्या, दो में से एक करनी है, लेकिन ये पद से ली गई है। इनमें भी 2 ही दिए जाएंगे और 10 मार्क्स की है, 10 नंबर की है, 10 नंबर की है। और इसमें भी आपको जो है प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दुर्बल का हीन चिन्ह विशेष साफत है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पद है, तो इसमें जो है ना आपको इस जो है इस पर व्याख्या लिखनी है। उपयुक्त पदार्थ पर संदर्भ लिखिए। इसमें जो है पदार्थ पर लिखते हैं प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक में इस चैप्टर से ये लिया गया है, जिस भी चैप्टर से ये लिया गया हो। ओके, और लेखक का नाम लिखना है और फिर आपको रेखा के अंश की व्याख्या लिखनी है। ओके, और तीसरे में पूछा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भरी भी अनुपात ना करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार है। पदार्थ का भाव स्पष्ट कीजिए। ओके, भाषा की विशेषता बताइए, इसमें पूछा गया है। ओके, और दूसरी व्याख्या दी गई है प्रसंग व्याख्या करने के लिए, अथवा लगा के दिया है। लाजा शीला पथिक महिला जो कही दुष्ट आए, तो ये ऊपर वाली आती हो यदि तो ऊपर वाली करिए, और ना ये जो आती हो आपको दो में से कोई एक, इनमें से कोई एक व्याख्या करनी है। ओके, तो इसमें पूछा गया है उपयुक्त पदार्थ पर संदर्भ लिखिए, बता दिया मैंने। रेखा के अंश की व्याख्या करिए। राधा लज्जा
शील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? उठों की ओ कमल मुख में अलंकार बताइए। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। ओके, लेखक और कवि के दोनों आते हैं और उनमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको जिसके जीवन परिचय आता हो, जो उनकी कृतियां सहित, उनकी रचनाएं सहित, तो आप लिखिए। ओके, दूसरे खाबे हैं, निम्नलिखित में से किस एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 है। इसमें मैथिली शरण अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर ये कवि हैं। कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय आता है, उनमें से आपको जिसका आता हो आप वो करिए। 5-5 नंबर का होता है। छठा प्रश्न आरंभ हो गया। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और अथवा यानी कि आप बहादुर कहानी भी लिख सकते हैं या पंचलाइट भी लिख सकते हैं, जो आपको आती हो। इसमें 4 दिए, 4 में से कोई एक करनी है। या ध्रुव यात्रा कहानी, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की वास्तुकथा अपने शब्दों में लिखिए। ओके, इसमें 3 दी गई हैं, बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा। 3 में से आपको कोई एक करनी है, जो आपको आती हो वही कर दीजिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो शब्द सीमा इसमें 80 मांगी गई है, आपको जो मांगी है आप वो ध्यान रखिए, आप उसके अकॉर्डिंग दीजिए। देखिए, इसमें खंड काव्य दिया गया है। खंड काव्य अपने जिला के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। खंड काव्य ये नहीं कि आप मर्जी आए वही लिख दें। आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य हो, आपको वह लिखना है। खंड काव्य आपको स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि आपके जिला का कौन सा खंड काव्य है। आप उसी खंड काव्य की तैयारी करें। ओके, इसमें जो जो बुक में जितने भी खंड काव्य कक्षा 12 में दिए गए होंगे जनरल हिंदी में, आप वही वो सारे दिए जाएंगे, आपको वही लिखना है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का हो। ओके, 8वां प्रश्न आरंभ हो गया है। दिए गए संस्कृत पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका नाम याद हो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता। दिए गए संस्कृत पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें जो है ना, ये भी 7 नंबर का है प्रश्न जो है। इसमें पार्ट का नाम याद होना चाहिए। ये जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है प्रश्न, कौन से चैप्टर से लिया गया है, और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना चाहिए। प्रस्तुत गणा हमारी संस्कृत पाठ, जो भी चैप्टर का नाम हो उस चैप्टर का नाम लिखिए और लिख दीजिए इसका अर्थ। ओके, अथवा अगर इसमें आता हो दूसरा, अथवा इन दो में से कोई एक आता हो, आपको वही उसका अर्थ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। चैप्टर का नाम ध्यान रखिए, आपको चैप्टर का नाम लिखना है संदर्भ में। ओके, चैप्टर का नाम लिखना है, फिर उसके बाद क्या कहा गया है इसमें वो लिखना है अर्थ, फिर उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। दिए गए पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके, दिए गए पदार्थों में से किसी हिंदी का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके, आप जो आपको आता हो, ये आता तो इसका मतलब आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसी तरह से आपको जो आएगा अब वह करना होगा इसी तरह के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही हो, मतलब इसी तरह के। ओके, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों जो पूछा गया है वो हम बता रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, ये मुहावरे हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। ये जो है ना, जो है आपको किसी एक का लिखना है। 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई एक जो आपको आता हो उसका जो है अर्थ लिखिए उस मुहावरे का। अब देखिए, प्रश्न 10 आरंभ हो गया, प्रश्न 10 आरंभ हो गया है इसमें। प्रश्न 10 में अपठित गद्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसी में से ये कहानी पूरी पढ़नी है, उसके बाद इसमें पढ़ के उतने ही टाइम में पढ़ के आपको इसके उत्तर देने हैं इसी में से ही। ओके, इसमें क्या पूछा गया वही देना है, आपको पढ़ना है ध्यान पूर्वक। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप दे सकते हैं यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा। लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? नंबर 2 में पूछा आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या सुख होना चाहिए? इच्छाओं का उद, उद, उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा दूसरे में अथवा यानी कि आपको ऊपर वाले में यदि आप कहानी में आता हो वो पढ़िए, उसके उत्तर दीजिए, और यदि इसमें आता हो तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। यानी कि 2 आपको इसी तरह की कहानी दी जाएंगी और इसमें से आपको उसके उत्तर पढ़ने हैं। अप्रतिम मंच प्रस्तुत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाटक को सामुदायिक विधान क्यों कहा जाता है? नंबर 3 पूछा है किन के संमिलित प्रयासों से नाटक की प्रस्तुति संभव होती है? ओके, 11वां प्रश्न आरंभ हो गया है। निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन करके लिखिए। ओके, इसमें है बसन व्यसन में कौन सा करेक्ट है, आपको टिक करना है। ओके, दूसरे में पूछा गया अम्बुज, अम्बुद में करेक्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द
के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इनमें से जो भी 4 ऑप्शन में से आपको आता हो, एक शब्द में 2 अर्थ क्या होते हैं, आप लिखना है आपको। ओके। निम्नलिखित वाक्यांशों के निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करके लिखिए। ओके। जो आंखों के सामने हो, नेत्र, सम्मुख, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो, नेत्र, सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंखों के आगे, प्रत्येक आंख। इसमें होगा नेत्र, सम्मुख। आपको सही आंसर इसका देना है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? आपको इसमें सही ऑप्शन टिक करना है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसमें और आगे पूछा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। जानने का इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, बैठे हो होगा इसका, इसे शुद्ध करके लिख लिए। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें। आपको जो इसमें सही लग रहा हो, आप उसे सही करके लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है रस पूछे गए, रस छंद अलंकार। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए। वीर रस और हास्य रस पूछा गया है। अब दूसरे पूछे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। और छंद में पूछा गया दोहा अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। सोटा दोहे का उल्टा होता है, आपको लिख लेना। आपको रसछंद अलंकार भी आपके एग्जाम में आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है 13 प्रश्न में पूछे गए हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र भी आते हैं, पत्र भी आते हैं, पत्र लेखन भी आता है, जिसमें बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को प्रार्थना पत्र पूछा गया। दूसरे में पूछा है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। फिर लास्ट में इसमें है 14 नंबर पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आसानी अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें निबंध पूछा गया है। इसमें 5 निबंध है। 5 में से जो आपको आता हो, ये जो है 9 नंबर का है, आपको लिखना है। ये चैनल हिंदी का पेपर का एक डेमो है। देखिए, कोई कोई जो है ऑप्शन मैंने टिक नहीं किए हैं। अब इसमें से नहीं आएगा, ये आपको एक डेमो दिखाया हिंदी, सामान्य हिंदी का कैसा आता है पेपर, कैसा आता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है सिलेबस का जो है ध्यान से तैयारी कर सकते हैं कि क्या क्या आता है। ओके, हिंदी के पेपर में। तो जुड़े रहिए एग्जाम की तैयारी के लिए। हम आपको जो है आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न भी लेके आएंगे, और हम आपके लिए जो है ना इस पेपर में जो जो पूछा गया उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, जो आपके लिए काफी सहायक होगा हिंदी के लिए। ओके, कहानी, नाटक, खंड काव्य जो भी पूछा जाता है हम आपको लिए लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए। और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, एप्लीकेशन दिया गया है और निबंध भी दिया गया है, जो क्लास 9th 10th 12th के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।